सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतना कुछ होता रहा, ये भी पता चल रहा है कि वो लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था, निशानेबाजी सिखा रहा था। अब तो हथियारों को साफ करने के वीडियो भी रिलीज हो गए हैं, सामने आ रहे हैं। फंडिंग का भी पता लगा, नक्शा तो पहले ही इसने बाहर कर दिया था, उसमें पता नहीं कहाँ-कहाँ तक का एरिया ले लिया था। पंजाब सरकार को कुछ पता नहीं चला रमनीक जी। वो हथियार साफ करना एक बात है और खुद का सफाया करवा लेना दूसरी चीज है। तो ये भारत है, ये बहुत ताकतवर देश है। ये दूसरा विषय है कि ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करता नहीं है। पर ये समझ लेना किसी के द्वारा कि अगर आप किसी विषय को लेके आप थोड़े से उसको लेके टॉलरेंट हैं, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ये मुल्क कमजोर है। ये बहुत मजबूत मुल्क है और ये ऐसा मुल्क है जो अच्छे अच्छों के नाकों तने चले चने चबड़वा चबवा दे। तो ये वहम जो है ना, ये पाल रखा था खालिस्तानियों ने बहुत लंबे समय से। तो अब आखिरकार जो है, ये धीरे धीरे आप देखिएगा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि बाहरले देशों में भी ना, इवन द वेस्ट, पश्चिमी देशों को भी थोड़ा सा जागना पड़ेगा और वो प्रेशर बनाया जाएगा। उसके बाद ये लोग सब लाइन पे आएंगे। अब दूसरी बात के, क्या पंजाब सरकार को इस बात का इल्म नहीं था? क्यों नहीं था? जब आपके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दागा जाता है, आपके पुलिस चौकी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दागा जाता है, आपके स्टेट के अंदर जब गैंगस्टर्स और आतंकवादी इतने एक्टिव हो जाते हैं, और मैंने आपसे देखो पता नहीं कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया नहीं दिया, मैं टीवी चैनल्स पे बार बार कह रहा था, पंजाब चुनाव से पहले जब लुधियाना कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब मैंने कहा था कि जितनी पार्टियां यहां पे चुनाव लड़ रही हैं उसमें एक पार्टी और जोड़ लीजिए, और वो पार्टी है पाकिस्तान की आईएसआई। अब वो कहते हैं कि साहब हमारे देश के अंदर कैसे ऊपर, अरे हमारे अपने ही तो गद्दार हैं, हमारे अपने ही तो गद्दार हैं जो उनसे पैसा लेते हैं, उनसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेते हैं। और गद्दार की परिभाषा क्या होती है? हाउ एल्स डू यू डिफाइन अ ट्रेटर? कैसे डिफाइन करोगे आप? ऐसे तो डिफाइन करते हो, जो जहां का खाता है वहीं के जो उजाड़ता है। तो ये बातें सरकार को वाजे पता थी। और अगर आपको ध्यान में हो चोई साहब, तो पिछले साल 11 मार्च 2022 को एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये लोग खालिस्तानियों के कट्टर समर्थक हैं। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत सिंह मान ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी, उसके अंत में उन्होंने जय हिंद कहा। वो पहला ऐसा अवसर था पूरे एक वर्ष से कुछ अधिक समय में जब उन्होंने जय हिंद कहा था, नहीं तो वो इनकलाब जिंदाबाद कह के चले जाते थे। इससे आगे कभी नहीं बोले वो आएंगे सत श्री अकाल मैं थोड़ा अपना भगवंत मान जातिवारी इनकलाब जिंदाबाद। पहली बार जय हिंद बोला है तो वो अभी नए नए देशभक्त बने हैं। अभी ताजा ताजा देशभक्ति उनके अंदर आई है। वो भी कब? जब मैंने जैसे कहा था थोड़े दिन पहले कि ये जब सफाई के लिए झाड़ू चाहिए, तो जब और आपको डीप क्लीनिंग चाहिए ना, तो आपको झाड़ू के पीछे डंडा डालना पड़ेगा, तब ये डीप क्लीनिंग होएगी। तो ये डीप क्लीनिंग का समय अब शुरू हुआ है। और ये लोग चाहे वो कुलतार सिंह सिद्धवा हो जो पंजाब के असेंबली के स्पीकर हैं, वो कनाडा जाते हैं तो वो नून खालिस्तानीज के साथ मिलते हैं, उनके साथ अपना मेल मिलाप करते हैं। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इससे पिछले चुनाव में वो नून खालिस्तानियों के साथ उनके घर पे ठहरे हैं। और इनका पूरा का पूरा जो एक ऑपरेट करने का तरीका है, वो ये इन्होंने गैंगस्टर्स के साथ मिली भगत करके उनका समर्थन लिया जेलों के अंदर से। गैंगस्टर्स के ये है कि जो एक पकड़ा गया है, चाहे वो सरगना है, चाहे उनका ऑपरेटिव है, कोई भी है, वो जेल के अंदर है, पर उनकी एक टीम पूरी बाहर भी रहती है। तो इनका कहीं ना कहीं पे बैक टाइम था, और अभी पे बैक टाइम चल ही रहा है इनका। अभी देखिए कि चोई साहब आपने पता नहीं ध्यान दिया है नहीं दिया, 2 इंटरव्यू बैक टू बैक किए हैं जगमिंदर पटियाल के साथ लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से। जी, जी, फिर जी। जी, फिर 2 गैंगस्टर्स की हत्या होती है पंजाब की ही जेल में, और वहां से फेसबुक लाइव किया जाता है। ऐसा पहली बार होता है कि एनआईए किसी जेल के ऊपर जाके रेड करती है। वो भी हुआ है, वो पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है, अमृतसर जेल के ऊपर वो हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो धज्जियां उड़ाते हैं ये, जो जैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर
देखिए क्या है कि इसको गौर से समझना, एक पैटर्न है, दिल्ली में भी पंजाब में भी। दिल्ली में एलजी के साथ सीधा टकराव, पंजाब के अंदर महामहिम गवर्नर के साथ सीधा टकराव। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, ये जो जितने तमाम लोग हैं ना जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते हैं, जो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं भारत अखंड है, हम कहते हैं कि जी ये तो हमारा हिस्सा है और हम भारत से लेंगे, हम बाकी जो पाकिस्तान की तरफ का पंजाब है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वहां पे भी जो ऐतिहासिक गुरु घर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, वहां पे भी जो लाखों एकड़ जमीनें हैं जो विस्थापित होकर वहां से आए पाकिस्तान से, मैं सिखों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये सारी बातें करने वाले मोस्टली सिख्स हैं, वहां से विस्थापित होकर आने वाले बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी तो हैं, उनकी भी जमीनें, घर, कारोबार सब कुछ छूट गया वहां पे। बात करनी तो उसको वापस लेने की बात करो, रिक्लेम करने की बात करो। तो ये कई सारी चीजें हैं चौधरी साहब, ये लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं जहां पे ये इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। अब चाहे बाहरले मुल्कों में बैठे हुए इनके समर्थक हों, जो कॉमन सिटीजन हैं, अब कॉमन सिटीजन के अंदर एक चीज बड़ी मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि विदेशी मुल्कों ने, पश्चिमी देशों ने हमेशा ही दुनिया को असंतुलित रखने का प्रयास किया। जी जी। बहुत लंबे समय से वो गुलाम बना के जिन देशों पे राज करते रहे, उनकी आजादी उनको कभी हजम नहीं हुई। आज भी आप देखें तो अफ्रीका के अंदर एक सूडो कंट्रोल इनका है। आज भी अगर आप देखें तो ये किसी ना किसी तरीके से ये चाहते हैं कि भारत डिस्टेबलाइज्ड रहे। भारत को तोड़ने का काम सबसे पहले अंग्रेजों ने किया। ये जो आजादी के परवाने थे, आज ये खालिस्तानी खड़े होकर भगत सिंह को गद्दार बताते हैं, इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भाई? हु आर दे? कौन है ये लोग? ये अपनी 2 3 4 नस्लें पीछे की बताएं, ये कहां से आए हैं चल के? और पीछे चले जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि ये वास्तव में कहां से निकल के आए हैं, इनकी रिलीजियस रूट्स क्या है इनको पता लगेगा। ये जो देखिए, बातें करना बहुत आसान है ओंकार जी, पर ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि गोरा कभी नहीं चाहता कि एक ब्राउन मैन, भूरा आदमी जो है, वो एक पूरा मुल्क ग्रो कर जाए और वो एक सॉलिड स्टेट बन जाए। जैसे रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ये सॉलिड स्टेट्स हैं। इंडिया को ये चाहेंगे कि ये एक जेली स्टेट में रहे, जब चाहे इसको पिघाल लिया हमने, जब चाहे इसको वापस जेली कर दिया, पर ये सॉलिडिफाई हो कभी, ये इनकी हित में नहीं है, ये इनके हक में नहीं है। तो इनका प्रयास निरंतर यही रहता है। इसीलिए जितने सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं दुनिया के जो डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको ये पैसा भी देते हैं, उनको ये ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको ये हथियार भी देते हैं और उनको ये एक सपोर्ट भी देते हैं। कहीं कहीं का उठा के देख लीजिए आप, कहीं का। सीआईए ने तालिबान को तैयार किया यूएसएसआर के खिलाफ, सीआईए ने तमाम दुनिया के अंदर कितनी जगह रिवोल्ट्स खड़े किए। एक डीप स्टेट है, एक इनकी, देखिए, वॉर इज अ इंडस्ट्री, जंग धंधा है। जब सब जगह पीस हो जाएगा, जो हमारी जो एक संस्कृति है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र भला, सबके भले की बात करती है। उसके अंदर ये लोग विश्वास नहीं करते, ये सिर्फ अपना भला मांगते हैं, अपना भला सोचते हैं, और अपने भले के लिए कितनी हजारों लाखों लाशें गिर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी माएं अपने बेटे खो दें, कितनी पत्नियां अपने पति खो दें, कितनी बहनें अपनी भाई खो दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी औरतों की इज्जत बेआबरू हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बच्चे भूखे सोए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए पैसा, और जंग धंधा है, और ये गंदा धंधा, और ये करेंगे, ये करते आए हैं। और ये सारी जिम्मेवारी जो है समझने की, दुनिया धीरे धीरे जाग रही है, समझ रही है। जो पश्चिमी देशों का वर्चस्व है वो धीरे धीरे टूट रहा है, भारत उभर रहा है, भारत कामयाब हो रहा है, और ये किसी को हजम नहीं होता। इसलिए रिसर्जेंस है। इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान है, पैसा वेस्ट का, चाइना का है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट वेस्ट का है। उनको जमीन दे रखी है, उनको जगह दे रखी है, उनको भारत के एम्बेसीज के ऊपर, मिशंस के ऊपर ये खुलेआम अटैक करने देते हैं, भारत का झंडा जलाने देते हैं। तो एक जितनी भी डिप्लोमेसी होती है, दुनिया की डिप्लोमेसी, वो रेसिप्रोकेशन के ऊपर होती है। तो जब आपको जवाब टिट फॉर टैट में मिलता है ना,
ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी ना कि दूसरा गाल आगे कर दो थप्पड़ खाने के लिए, वो सब नहीं चलेगा। अभी वो जैसे ब्रिटिश एम्बेसी के आगे से हटाया सिक्योरिटी, लेट देम फील द हीट, लगने दो सेक, थोड़ा सा उनको पता लगने दो कि एक्शंस हैव रिएक्शंस। तो ये चीजें ना सिर्फ डिप्लोमेसी के अंदर, ये चीजें मिलिट्री के अंदर, ये चीजें ग्राउंड रियलिटीज को लेके, और ये जितनी पाकिस्तान के अंदर बैठी दहशतगर्दी तंजीमें हैं, और ये लश्कर ए खालसा खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों ने नया, और ये जितने वेस्ट के अंदर, यूके में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बैठे हुए खालिस्तानी, इनको समझ लेना चाहिए कि टिट फॉर टैट आपके रास्ते भी आ रहा है।